झारखंड में चुनाव संपन्न हो गए हैं और हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई है, मतगणना की अभी इंतजार है, क्या उम्मीद लग रही है पार्टी को? कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है और पूरी तरह से कहा जाए तो पूरे प्रदेश में एक ध्रुवीकरण हुआ। मतदाताओं ने इस बात को महसूस किया कि झारखंड असुरक्षित हो गया है। आंतरिक परेशानियां भी बढ़ गई थी। अभी आपने देखा होगा, कल भी लातेहार में 6 हाइवा को उग्रवादियों ने जला दिया। तो फिर से एक बार अशांति और खून खराबे के असामाजिक तत्वों के प्रभाव बढ़ रहे थे और विकास का कार्य जो है वो ठप पड़ गया था। तो झारखंड की जो अस्मिता है, यहाँ की संस्कृति है, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में जो हमारे बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ था या बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ था, तो ये सभी क्षेत्र अपराधियों, तस्करों और घुसपैठियों के दबाव में आ गया, जिसके कारण यहाँ की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाजपा पर भरोसा किया है जनता ने। सरकार भाजपा की बनेगी, झारखंड का विकास का रास्ता खुलेगा। सर, एग्जिट पोल पे बहुत बार जो चीज़ दिखाई देती है सामने, वो असल में दिखाई नहीं देता। हाल फिलहाल में अगर हम उदाहरण दे सके कि हरियाणा में जिस तरह से एग्जिट पोल ने वहाँ पे कांग्रेस को बताया कि सरकार बनेगी, लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत आया। उम्मीद क्या लग रही है यहाँ पे कि ऐसा तो कुछ होने को दिखाई दे रहा है क्या? एग्जिट पोल तो अक्सर हाँ बीजेपी के विरुद्ध ही ज़्यादा जाता है। छत्तीसगढ़ में मैं था 2 महीने तक, वहाँ भी लोग कह रहे थे कांग्रेस की सरकार नहीं हटेगी। और हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में तो हम 2/3 बहुमत आएंगे। मैं शुरू से कह रहा हूं, और 2014 से बेहतर रिजल्ट आएगा। महाराष्ट्र में भी हम अच्छे रिजल्ट में जाएंगे, लेकिन झारखंड में तो निस्संदेह इस बार सभी वर्ग ने बीजेपी पर भरोसा किया है। शायद एक थोड़ा और लगेगा समय, जब माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो भी समझ में आएगा उनको कि भाजपा ही उनका रास्ता है। सर, एक अंतिम सवाल है कि इस चुनाव में पार्टी ने हर क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति बनाई, ये रणनीति कितनी कारगर साबित हुई? देखिए, झारखंड की जो भौगोलिक संरचना है और जो सामाजिक डेमोग्राफी है, वह भी एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं। तो हम सबकी भावनाओं के अनुकूल, सबके परंपरा और संस्कृति के अनुकूल नियम बनाएं, कानून बनाएं और उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार करें, ये भी ज़रूरी है। यहाँ सामान्य वर्ग भी है, आदिवासी समाज भी बहुत बड़ा है, तो अल्पसंख्यक भी हैं। सबके अपने अपने प्रभाव हैं और सबकी अपनी पहचान की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सबके हितों की रक्षा करने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, और वो रणनीति जो है वो हमारी नीति होगी भविष्य के लिए। तो ये थे रविंद्र राय जी, जिनका सीधे सीधे कहना है कि हर क्षेत्र के लिए एक अलग रणनीति बनती है और रणनीति के आधार पे ही नीति तैयार होती है। लेकिन देखना होगा कि 23 तारीख को जब मतदाताओं द्वारा जो मत दिया गया है उस पर क्या रिजल्ट आता है। सहयोगी नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।